नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित होता है, अतः आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, यदि आप व्यापारी हैं या अपने नाम से प्रचलित कुछ ज्यादा ही हैं, तो आपको इस राशिफल को अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का प्रभाव भी आपके व्यापार, आपके कार्यक्षेत्र पर देखने में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल का कार्यक्रम गोचर पर आधारित होने वाला है, तो अक्टूबर 2024 के मंथ में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीन पर ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मंथ की स्टार्टिंग में ग्रहों की स्थिति यही होने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य कन्या राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध कन्या राशि को छोड़कर के, यानी कि अपनी उच्च राशि को छोड़कर के 10 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर 2024 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आज का यह राशिफल का कार्यक्रम बेस्ड है। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और आप मेरे द्वारा बनाया गया ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में मेरा ज्योतिष से संबंधित एक पॉडकास्ट है, जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आई कार्ड पर भी आपको इस वीडियो का लिंक देखने में मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं मंगल। ये मंथ की स्टार्टिंग में अष्टम भाव में संचरण करने जा रहे हैं, तो अष्टम भाव में आपके राशि की उपस्थिति कुछ हद तक आपको अज्ञात भय दे सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दे सकती है। परंतु यदि आप ज्योतिष इत्यादि से जुड़े हुए हैं, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। इन फील्ड्स में, ऑकल्ट साइंस की फील्ड में आपको नई उपलब्धि, रिसर्च की फील्ड में नई उपलब्धि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। अष्टम भावस्थ मंगल की दृष्टि लाभ और धन दोनों ही भावों पर होने वाली है और पराक्रम भाव पर भी होने वाली है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी हेल्थ का तो ध्यान देने की जरूरत है, बट आपको धन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे रिजल्ट इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, उस पराक्रम की वृद्धि की वजह से आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत की वजह से आपको धन का लाभ होगा और उस धन को आप काफी हद तक संचित भी करने वाले हैं। आपके कम्युनिकेशन के थ्रू भी आपको इस मंथ में काफी ज्यादा लाभ देखने में मिलेगा। बस अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत आपको इस मंथ में है। काम में बहुत ज्यादा इतना मत लग जाइएगा कि आपके स्वास्थ्य में इस मंथ में परेशानियां आ जाएं। 20 अक्टूबर के बाद में ये मंगल राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। होंगे तो वो नीच राशि में, परंतु गुरु के साथ में तीसरे 11वें का संबंध होगा, जिसके चलते आपको आपके भाग्य का साथ भी बड़ी मात्रा में मिलने वाला है और आपके भाग्य के साथ के सहारे ही सही आपके कई बड़े काम इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी यदि कोई यात्रा बहुत दिनों से रुकी हुई थी तो वो यात्रा भी पूर्ण होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। धन का आगमन, धन का संचयन आपके लिए इस मंथ में ओवरऑल दिखता है। साथ ही साथ में आपको आपके भाग्य का साथ आपकी धार्मिक वृत्ति भी इस मंथ में जागृत होने वाली है। शनि मंगल का षडाष्टक योग होगा, जिसके चलते पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो, पिता के साथ में संबंध जरूर आपके खराब हो सकते हैं। कुछ हद तक पैरों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, लेकिन आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ में ओवरऑल मिलने वाला है, स्पेशली 20 अक्टूबर के बाद में। तो ये चीज अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको जरूरत है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ओवरऑल तो आपको बता ही दिया है, बट 10 अक्टूबर के बाद में धन
का व्यय जो होगा वो कुछ हद तक ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बुध 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जब धन का आप व्यय करेंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि तो हो ही रही है, तो कहीं ना कहीं और धन आप कमा करके ला सकते हैं, या और धन आपके पास में आ सकता है, या और धन का लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि आप धन के आगमन के लिए प्रयत्नशील होंगे अपने व्यय की वजह से। तो ये भी चीज ठीक है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। वैसे भी मंगल जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो अष्टमपति के 12वें में होने के चलते आपको विपरीत योग का लाभ भी मिल जाएगा। तो संघर्ष और परिश्रम के साथ ही आपको बड़े धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिल सकता है। सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे और शुक्र भी राशि पर आपके आ जाएंगे, तो सूर्य के 12वें भाव में जाने के चलते कुछ हद तक परेशानियां आपको जरूर हो सकती हैं। रीजन उसके पीछे ये भी है कि जो सूर्य होंगे वो गुरु के साथ में षडाष्टक योग बनाएंगे, लेकिन सूर्य 12वें भाव में जाएंगे और शुक्र राशि पर होंगे तो उनका नीचत्व तो भंग होगा, लेकिन आपको आंखों से संबंधित परेशानियां, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां, पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। वर्किंग यदि आप हैं तो आपके बॉस के साथ में आपके रिलेशन इस मंथ में खराब हो सकते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आंखों का अपव्यय करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। बाल झड़ने की शिकायत भी आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है, स्पेशली 17 अक्टूबर के बाद में। शुक्र सप्तम पति होकर के 12वें भाव में स्वग्रही हैं और 13 अक्टूबर तक 12वें भाव में ही रहने वाले हैं, जिसके चलते व्यय की अधिकता रहेगी। आप अपनी सुख सुविधाओं पर ही भोग करने वाले हैं। शुक्र का गोचर 12वें भाव में आपको अति सौभाग्यशाली बना रहा है, आपके सुखों में वृद्धि को ही दिखा रहा है, कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। परंतु मंगल भी अष्टम भाव में है, तो भोग की अधिकता रोग की तरफ ले जा सकती है, तो भोग पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। शुक्र राशि परिवर्तन करके लग्न पर आ जाएंगे 13 अक्टूबर के बाद में। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु शुक्र का आमने सामने होना दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए काफी अच्छा होगा। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये मंथ काफी अच्छा होगा। विवाह यदि आपका नहीं हो पा रहा था तो विवाह का प्रस्ताव आपको इस मंथ में मिल सकता है 13 अक्टूबर के बाद में। लव मैरिज यदि आप करना चाह रहे थे, उसमें किसी तरह की दिक्कत यदि आपको आ रही थी, तो आपका लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट इस मंथ में हो सकता है, या उसकी बात आप आगे बढ़ सकती है। यदि आप सिंगल थे तो किसी नए व्यक्ति का आगमन आपकी लाइफ में इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये शुक्र शनि की दृष्टि जो कि वक्री है और राहु की दृष्टि जो कि सदैव वक्री रहते हैं, इनसे दृष्ट रहेंगे, तो हो सकता है कि किसी पुराने पार्टनर का भी आगमन आपकी लाइफ में हो। परंतु लव रिलेशनशिप्स जो हैं वो इस मंथ में आपके लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं, स्पेशली 13 अक्टूबर के बाद में। और शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा आपका, लेकिन ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन ये होने वाला है। लेकिन अगर आप ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये मंथ आपके लिए ठीक है। बैंकिंग और अकाउंटेंसी की फील्ड में अगर आप जाना चाहते थे, सीए इत्यादि की फील्ड में यदि आप करियर बनाना चाहते थे और उसकी पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं, तो भी ये मंथ आपको कुछ हद तक आपके भाग्य का साथ पढ़ाई के मामले में दिलवा देगा। उपाय के तौर पर देवी आराधना करिए। कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों का पाठ शुक्रवार के दिन यदि आप करें तो ये करना आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य भगवान के अत्यधिक आराधना, सूर्य भगवान को जल दीजिए, पिता का सम्मान करिए। साथ ही साथ नित्य सूर्याष्टकम का पाठ करना, रविवार के दिन नमक का त्याग करना आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।